हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज फिर से हम क्लास 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक और टॉपिक कवर करेंगे। इससे पहले मैं ऑलरेडी काफी टॉपिक्स कवर कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। आज का जो टॉपिक होने वाला वो है किरचॉफ्स लॉ। क्लियर। तो ये जो किरचॉफ्स लॉ है ये सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी एंट्रेंस के बेसिस पे अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। मोस्टली इस टॉपिक से कोई ना कोई न्यूमेरिकल जरूर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो टॉपिक है अपना किरचॉफ्स लॉ। क्लियर। तो बेसिकली पहले तो ये किरचॉफ्स लॉ हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो हमने भी सर्किट्स पढ़ी थी, जितनी भी सर्किट्स पढ़ी थी वो काफी सिंपल सर्किट्स थी। उसके अंदर क्या होता था, एक या दो रेजिस्टेंस होते थे या दो तीन रेजिस्टेंस होते थे, एक बैटरी लगी होती थी सिंपल। ठीक है। ऐसे सर्किट्स को सॉल्व तो हम बेसिकली ओम्स लॉ या पीछे जो भी हमने रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसके हेल्प से कर लेते थे। तो किरचॉफ्स लॉ यूज होता है ऐसी सर्किट्स के लिए जो कॉम्प्लिकेटेड होती है। ठीक है। जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होती है उनको सॉल्व करने के लिए किरचॉफ्स लॉ का हम यूज करते हैं। तो एक मैं यहाँ पे एग्जांपल बना के दिखाता हूँ आपको कि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का मतलब क्या है। सपोज मान लेते हैं ये एक बैटरी हो गई और ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक बैटरी ये हो गई। क्लियर। अब देखिए ये हो गया E1, ये हो गया R1, E2, R2, सॉरी R3। अब इसमें देखिए अगर इस पे यहाँ से देखा जाए इसका करंट यहाँ से इस तरफ फ्लो होगा, इसका यहाँ जाएगा I2 और इसका यहाँ जाएगा I3। तो इस टाइप की जो इक्वेशंस होती है, मतलब इस टाइप के जो सर्किट्स होते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए हम किरचॉफ्स लॉ का यूज करते हैं। तो इसमें दो तीन टर्म्स हैं जो हमें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आता है इलेक्ट्रिक नेटवर्क। इलेक्ट्रिक नेटवर्क किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रिक नेटवर्क बेसिकली हो गया कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। जो भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होंगे जैसे कि ये, इन्हें बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक नेटवर्क। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स मींस इलेक्ट्रिक नेटवर्क। ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक नेटवर्क के बीच ये जो पॉइंट होगा जहां से दो, जिसपे देखो वो पॉइंट जहां से दो तीन पाथ निकल रहे होंगे, या फिर ये कह सकते हैं जिस पॉइंट से दो या तीन कंडक्टर या रेजिस्टेंस कनेक्ट है, उस पॉइंट को कहते हैं हम जंक्शन या नोड भी बोल सकते हैं। ठीक है। यानी वो पॉइंट किसी भी इलेक्ट्रिक नेटवर्क, वो पॉइंट जिसमें दो या नंबर ऑफ कंडक्टर्स कनेक्ट होते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है लूप। अगर लूप देखें हम, लूप या इसको कहते हैं मैश। लूप या मैश, तो लूप किसे कहते हैं? क्लोज्ड पाथ। जैसे कि एक पाथ ये है, ये देखिए एक पाथ ये हो गया क्लोज पाथ, एक पाथ ये हो गया क्लोज पाथ। ठीक है। तो किसको कहते हैं? क्लोज कंडक्टिंग पाथ। क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ लूप हो गया। और नेक्स्ट आता है अपने पास ब्रांच। ठीक है। जंक्शन समझ में आ गया। ठीक है। वो पॉइंट जिससे नंबर ऑफ कंडक्टर्स आपके कनेक्ट होते हैं। ठीक है। अब आता है ब्रांच। वो होता है मिनिमम दो जंक्शन के बीच का, दो जंक्शन के बीच का जो पाथ होगा उसे कहते हैं ब्रांच। जैसे देखिए एक जंक्शन, ये दो जंक्शन, तो ये हो गया ब्रांच। अब एक जंक्शन और एक जंक्शन इसके बीच का हो गया ये ब्रांच। तो ये जो निकल रही है शाखा इसे कहते हैं ब्रांच। इट मींस पाथ बिटवीन टू नोड्स, है ना। पाथ बिटवीन टू नोड्स या जंक्शन, दो जंक्शंस के बीच का पाथ उसे हम कहेंगे यहाँ पे क्या? ब्रांचेस। तो बेसिकली ये टर्म्स इसलिए समझाइए क्योंकि ये टर्म बहुत ज्यादा यूज होती है कि ये ब्रांच ऐसे जा रही है, लूप ले लिया हमने, ये इलेक्ट्रिक नेटवर्क दे रखा है, जंक्शन ये है। तो बिना इसके ये जो किरचॉफ्स लॉ है वो समझ में नहीं आता है। तो किरचॉफ्स के दो लॉ है हमारे पास। एक हमारे पास करंट लॉ जो करंट के लिए बना है, दूसरा है वोल्टेज लॉ तो वोल्टेज के लिए बना है। तो एक एक करके हम दोनों को स्टडी करते हैं। ठीक है। चलिए, तो पहला है हमारा फर्स्ट लॉ जो है वो है हमारा जंक्शन लॉ। इसको फर्स्ट लॉ भी बोल सकते हैं, जंक्शन लॉ भी बोल सकते हैं, या करंट लॉ भी कह सकते हैं। तो सिंपली ये कहता है कि जो एल्जेब्रिक सम होता है करंट का वो ऑलवेज क्या रहेगा?
जीरो। किसी भी जंक्शन पे एल्जेब्रिक सम, किसी भी जंक्शन पे एल्जेब्रिक सम जो होगा वो जीरो होगा। देखिए कैसे, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो कह रहा है कि डेल्टा आई इक्वल्स टू जीरो। अब इसको जरा अप्लाई करके दिखाता हूँ। मान लेते हैं एक वायर ये है, एक वायर ये आ रही है, एक वायर ये आ रही है। इसमें करंट है I1 I2 और इस पे हो गया I3। ठीक है, यहाँ से ये जा रही है I4 I5 और I6। अब क्या कह रहा है, इन सब का सम कैसा होगा, कितना होना चाहिए, जीरो। अब देखिए जाने वाली डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो I1 प्लस I2 प्लस I3, तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव I4 माइनस I5 माइनस I6। अब आ रहा है, ये कह रहा था कि जंक्शन, तो जंक्शन यहाँ पे क्या हो गया, वो पॉइंट यहाँ पे नंबर ऑफ ये हो गया अपने पास, ये जंक्शन हो गया है ना, और ये सारी क्या हो गई उसकी ब्रांचेस, आगे भी तो कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो ये सब किसके बराबर होगा, ये पूरा का पूरा सम होगा जीरो के बराबर। ये तो हो गया क्लियर। अब इससे एक बात और पता चल रही है कि I1 प्लस I2 प्लस अगर I3 करते हैं तो इस तरफ नेगेटिव वालों को इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो गया I4 प्लस I5 प्लस I6। अब जरा ध्यान से देखना, I1 I2 और I3 ये आने वाला करंट हो गया, दैट इज टोटल इनकमिंग करंट, और ये तीन जो करंट है I4 I5 I6 ये जाने वाला करंट हो गया। इट मींस टोटल आउटगोइंग करंट। तो इससे एक चीज पता चल गया हमें, टोटल इनकमिंग करंट और टोटल आउटगोइंग करंट जो है वो ऑलवेज इक्वल रहेगा, तभी सम कितना होगा जीरो। क्योंकि जब इक्वल होगा तो ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो सम कितना हो जाएगा जीरो। तो एक और स्टेटमेंट मैंने इसको लिखी है, वो लिखिए टोटल इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। इनकमिंग आई ये उठ जाएगा जी, इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो ये हो गया फर्स्ट लॉ, यानी फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि किसी जंक्शन पे जो टोटल सम होगा करंट का वो कितना होगा, जीरो, है ना। ये छोटा सा हमने वैसे भी पढ़ा हुआ है कि जंक्शन पे आने के बाद करंट जो है वो डिवाइड होना स्टार्ट कर देता है। ये जो हमने रेजिस्टेंस पैरेलल में पढ़े थे वहां पे हमने स्टडी किया था कि जंक्शन पे जब होता है तो करंट जो है वो डिवाइड होना स्टार्ट कर देता है। क्लियर। अब अपने पास जो दूसरा लॉ है उसे हम बोलते हैं सेकंड लॉ या लूप लॉ, या फिर इसको कहते हैं वोल्टेज लॉ, जिसको हम उसको हम कहते हैं करंट लॉ, तो शॉर्ट में हम उसको KCL भी बोल देते हैं, इसको KVL भी बोल देते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। अब लूप मतलब ये किसी लूप के अंदर अप्लाई हो रहा है ना, सिंपल सी बात है। लूप मतलब क्लोज पाथ, जो भी अपने सर्किट बनाई थी, तो किसी भी क्लोज पाथ में क्या कह रहा है कि जो देखिए यार इन अ क्लोज सर्किट जो पोटेंशियल डिफरेंस का सम होगा वो ऑलवेज क्या रहेगा, जीरो। इट मींस कि सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज जीरो। सेकंड लॉ कहता है कि किसी क्लोज पाथ में जितनी भी बैटरी लगी है तो उन सबका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उनका सम हमेशा क्या रहेगा, जीरो के बराबर रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, और दूसरा साथ साथ ये कहता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ द EMF इन एनी क्लोज लूप, ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो इसको जरा समझते हैं कि जो ये क्या देते हैं, ये हो गया आपका सिग्मा मींस सम ऑफ EMF इज ऑलवेज इक्वल्स टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। देखिए सिंपल सी बात है, E किसके बराबर होता है, IR, है ना। यहाँ सिग्मा लगाया, यहाँ सिग्मा लगाया, तो टोटल जो EMF होगा वो IR के बराबर होगा। या तो हम ये लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसको IR लिख सकते हैं, वो IR के बराबर होगा। क्लियर। तो ये कहता है हमारा सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल करंट एट जंक्शन इज जीरो। सेकंड लॉ कहता है क्लोज किसी भी क्लोज सर्किट में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो जीरो होगा, या टोटल EMF जो होगा वो IR के प्रोडक्ट के बराबर होगा। जितने भी EMF होंगे सबको IR निकाल के सबका ऐड कर देंगे तो IR जो होगा उनके सम के बराबर होगा। क्लियर। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब इसके क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें साइन कन्वेंशन का बड़ा रोल है। बिना साइन कन्वेंशन के क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं हो पाते। तो जरा पहले हम इसका ना साइन कन्वेंशन देखते हैं।
तो मैं जो साइन कन्वेंशन बताना जा रहा हूँ बहुत इजी वे से बताऊंगा, जरा इसको ध्यान से समझना। तो मैं ना दो केस ले रहा हूँ, माइनस प्लस, ठीक है, एक तो हो गया ये, दोनों देखने में सेम लग रहे हैं, है ना। अब आ रहा अगर मैं ये डायरेक्शन कंसीडर करता हूं, ये डायरेक्शन, तो इस केस में v जो रहेगा वो ऑलवेज पॉजिटिव। हम जो कंसीडर करेंगे इस डायरेक्शन में v पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, यानी जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि जब भी किसी भी लूप को या किसी भी सर्किट को सॉल्व करें, एटलीस्ट एक या दो बैटरी की डायरेक्शन जो है ऐसे ले, इजी रहेगा अपने लिए, है ना। और अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन हो गई तो ये पॉजिटिव है तो क्या होगा, सिंपल सा नेगेटिव हो गया, बहुत इजी है ना। अब बात आती है ये, अब है ये डायरेक्शन और इसमें हो गई अपोजिट डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में हम कंसीडर कर रहे हैं तो यहां से जो आई आर आएगा, आई आर भी क्या हो गया, वी के बराबर होता है, वो क्या होगा, नेगेटिव कंसीडर करेंगे, जबकि इसको आई आर को हम करेंगे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो ये दो सिंपल, तो अपने को ये लर्न करे ना करे याद होना हो, ये दो याद है तो इसके अपोजिट हमेशा साइन उल्टा हो जाएगा। यानी जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है बैटरी में डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं तो पॉजिटिव रहेगा पोटेंशियल, और आईआर सेम डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं तो हम उसको नेगेटिव कंसीडर करके चलेंगे, उसका बाकी दो जो है उसके ऑपोजिट हो जाएंगे। इस साइन कन्वेंशन को इजी हमारे लिए जो रहेगा वो रहेगा, क्वेश्चन पे जब इसको अप्लाई करेंगे तब ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो एक बेसिक से मैं एक सर्किट बना लेता हूँ पहले आपको समझाने के लिए, कि मान लेते हैं ये हो गया, इसका मान लेते हैं E1 R1 R2 या R3 E2 R2। अब ध्यान से देखिए इसकी डायरेक्शन देखिए, ये तो करंट यहाँ से ऐसे जा रहा होगा, I1 ले लेते हैं करंट, इधर से करंट जा रहा होगा I2, इधर से मान लेते हैं करंट जो है दोनों मिलके ये जा रहा होगा I3, ऐसे कुछ, ठीक है। अब यहाँ नेमिंग कर देता हूँ A B C D E F। अब यहाँ पे दो लूप बन रहे हैं, एक लूप ये और एक लूप ये। तो पहले जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ लूप, देखें मैंने क्या कहा था कि बैटरी की डायरेक्शन देख लेता, हम ये वाली डायरेक्शन कंसीडर करते हैं, यानी लूप ऐसे ऐसे कंसीडर कर रहे हैं। इट मींस लूप मैं लिख देता हूँ, नेमिंग कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ जो चल रहा है लूप ले रहे हैं हम पहले ले रहे हैं B से C की तरफ, C से D की तरफ आ रहे हैं, D से A की तरफ और A से फिर B। ये जिससे स्टार्ट करें वो लिखना जरूरी पड़ेगा क्योंकि लूप का मतलब हो गया क्लोज, तो आपको क्लोज करना पड़ेगा। अब अगर हम B से C की बात करें तो देखिए सेम डायरेक्शन जब हम कंसीडर कर रहे हैं तो क्या रहेगा, V पॉजिटिव, यानी यहाँ पे जो EMF है वो क्या आ गया, पॉजिटिव, है ना। तो ये हो गया पॉजिटिव, और उसी डायरेक्शन में IR1, तो इसको क्या ले लेंगे, नेगेटिव, तो माइनस I1 R1। अब C से D पे सिर्फ वायर है, कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो इसको हटा देंगे। फिर D से A पे अगर देखें तो I3 R3 आ रहा है, I3 R3। अब ध्यान से देखिए I3 R3, ठीक है, करंट ऐसे जा रहा है और हमने भी वही डायरेक्शन कंसीडर करी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव इक्वल्स टू आ गया 0। क्लियर। अब इससे क्या होगा, बस इसमें जो भी वैल्यू दे रही है उसके अकॉर्डिंग हम जो भी चीज निकाल लेंगे उसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ बात करते हैं दूसरा लूप। अब मैं ले रहा हूँ ये वाला लूप ऐसे, कि बैटरी ये रही F E से जा रहे हैं D से जा रहे हैं A से फिर अगेन F। इससे स्टार्ट करेंगे तो E2 पॉजिटिव, ये हो गया I2 R2, माइनस हो गया सेम डायरेक्शन में हमने लिया बोला था, और ये भी सेम डायरेक्शन में था माइनस, और इन सब का सम कितना होगा 0। क्लियर। तो ऐसे हम क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन को अप्लाई करेंगे और इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा जब हम जब इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए न्यूमेरिकल्स से देख लेते हैं पहले।
तो ये रहा अपना फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है यूज किरचॉफ्स रूल्स टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट I1 एंड I2 फ्लोइंग इन द सर्किट शोइंग इन द फिगर। ये एक डायग्राम दे रखा अपना सर्किट दिखा, ठीक है। इसके अंदर I1 और I2 करंट निकालना है। देखिए मैं पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कैसे करना है, आपको लिखने का तरीका भी, क्योंकि सीबीएसई में क्या होता है कि आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके मार्क्स जरूर आपका कंसीडर किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे हर पॉइंट के आपको मार्क्स मिलते हैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक लूप तो ये बन रहा है अपने पास, एक लूप ये बन रहा है छोटा, और एक पूरा बड़ा लूप तो है ही अपने पास, ठीक है। अब डायरेक्शन कैसे कंसीडर करेंगे, तो देखिए बैटरी से लेते हैं, अगर सी से मैं डी लेता हूँ, सी से बी, ये रही बैटरी की डायरेक्शन, फिर करंट ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है ये I1, और फिर ठीक है ऐसे फ्लो होके आ रहा है अपने पास, सिंपल सा है। तो हम लूप ले लेते हैं बी से ए या ए से डी बोल देता हूँ, ए डी, डी से सी, सी से बी, ठीक है। तो क्या कैसे लिखेंगे, देखिए अब लिखने का वे, अप्लाइंग, आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन सा लॉ लगा रहे हैं। किरचॉफ सेकंड लॉ इन लूप, अब लूप लिखेंगे, ठीक है। इन लूप ए डी सी बी, ए से डी, डी से सी, सी से बी, बी से ए। अब ए से डी पे अगर करें, ये डायरेक्शन कंसीडर करी हमने, तो 30 I1 क्या हो जाएगा माइनस का 30 I1 कैसे आया, आई आर 30 I1, ये वायर हो गया, इसमें कुछ नहीं है। सेम डायरेक्शन में क्या होगा, ये पॉजिटिव लेंगे हम, बताया था आपको, तो 20 वोल्ट। फिर सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा नेगेटिव -20 I1 और इक्वल्स टू क्या हो गया 0, क्योंकि यहाँ तो वायर है कुछ नहीं। तो सम ऑफ ऑल है ना, इसको क्या बना दिया हमने, IR पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब जरा देखिए ये हो गया -30 I1, ये हो गया माइनस का 50 I1 प्लस का 20 इक्वल्स टू 0। इसको लेके जाएंगे तो -50 I1 इक्वल्स टू माइनस का 20, माइनस से माइनस खत्म, I1 इक्वल्स टू 20/50, 0 से 0 खत्म, तो ये हो गया 0.4 एम्पियर। तो I1 आ गया अपने पास, I1 आ गया 0.4 एम्पियर, और अपने को क्या बोला I2 भी निकालना है। अब I2 कैलकुलेट करना है तो हमें इस वाले लूप के अंदर आना पड़ेगा। अब इस लूप में देखिए B से मैं ले सकता हूँ ये डायरेक्शन, C, B से E, E से फिर F, F से C, C से B, लाइन बिल्कुल सेम वही, अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ इन लूप B, E, F, C, B, ठीक है। अब B से E पे जाते हैं, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, E से F पे पहले ये प्लस का 80, सेम डायरेक्शन लिया है, उसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो -20 I2 हो गया, क्लियर है यहाँ तक। इसमें फिर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, फिर इसकी भी डायरेक्शन सेम हो गई, तो प्लस का 20 हो गया, और ये हो गया माइनस का 20 I2, क्लियर। अब थोड़ा इजी हो गया आप लोगों को, ये जो साइन कन्वेंशन ले रहे हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन जब हम करेंगे तो प्रैक्टिस से ये बहुत अच्छी ग्रिप बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो इस 80 + 20 100 को लेके आएंगे तो -100 हो जाएगा, -20 ये सॉरी 20 I1 होगा यहाँ, ये 20 I1, ठीक है। तो यहाँ बचा है माइनस का 20 I2 माइनस का 20 I1, 100 इधर आ गया माइनस का 100, ठीक है। माइनस कॉमन लेंगे तो आएगा 20 I2 + 20 I1 इक्वल्स टू 100, 20 भी कॉमन लेंगे तो बनेगा I2 + I1 इक्वल्स टू 20 कॉमन ले लिया, बच गया इधर 5। I1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 0.4, तो I2 + 0.4 इक्वल्स टू 5, उधर ले जाके माइनस कर देते हैं, तो I2 इक्वल्स टू 5 - 0.4 कितना आ गया 4.6 एम्पियर, ठीक है। I1 और I2 निकालना था,
तो वो कैलकुलेट हो गया अपना। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यूज किरचॉफ्स रूल्स टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस R and potential difference between the points A and D when no current flow in the arm BE of the electric network shown। कह रहा है कि ये इलेक्ट्रिक नेटवर्क अपने को दे रखा है। क्लियर, एक तो इसके अंदर ये निकालना है अपने को R की वैल्यू, ठीक है, और दूसरा निकालना है ए और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, जबकि इस आर्म के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, बीई में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अगर इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इस सर्किट पे। सिंपल सा है ना, करंट ही जब फ्लो नहीं होता सर्किट पे, क्या है ये इनइफेक्टिव है, ये वाला जो जा रही है ब्रांच, इसका कोई फायदा नहीं है। तो अब क्या करते हैं आप लोग, पहले हमें क्या निकालना है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। यहाँ अपने पास करंट नहीं दे रखा है तो पहले अपने को करंट भी चाहिए होगा जब ये निकालना है। तो ये बैटरी है, तो इस बैटरी से करंट जा रहा होगा, मान लेते हैं हम आई, ठीक है, और वही आई करंट जा रहा होगा यहाँ, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो ये यहाँ पे आके डिवाइड ही नहीं हो रहा, सेम करंट जा रहा है अपने पास। तो इसको सॉल्व करते हैं, फिर से वही अप्लाइंग सेकंड लूप। अब मैं लूप ले रहा हूँ, लूप ध्यान से देखना, इन लूप ए से एफ, यहाँ से एफ, एफ से ई, ई से बी और बी से फिर ए, इट मीन्स ये वाला लूप ऐसे। क्लियर, तो ये वाला लूप ले रहे हैं हम लोग। अब ए से एफ पे अगर बात करें तो ये डायरेक्शन होगी, ये आर है ये आई है, तो ये हो गया -2 आई। फिर अगर बैटरी की बात करें तो 1 प्लस का, फिर आई करंट जा रहा है इसमें -3 आई, है ना, हाई आर, इसमें कोई करंट नहीं जा रहा तो इस पे ये तो इसका तो कोई कंसीडर करने का रीजन ही नहीं है। फिर इधर से इधर आएंगे तो प्लस का 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये हो गया -5 आई इक्वल्स टू, हो गया 7, उधर जाएगा तो -7, माइनस से माइनस खत्म, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 7/5। चलो आई आ गया अपने पास 7/5, ठीक है। अब निकालना हमें आई, इसलिए कैलकुलेट किया हमने क्योंकि यहाँ पे कहीं भी आई नहीं दे रखा था। अब इसकी हेल्प से हम ये निकाल देंगे, कैसे, अब ये बड़े वाला लूप ले लेते हैं, सेम लाइन लिखेंगे, अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ, तो हम ले रहे हैं डायरेक्ट अब इन लूप। आपको मेथड मैंने बता ही दिया, हर बार कैसे लिखना, अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ। अगर सेकंड लॉ लगा रहे जहाँ पे फर्स्ट लॉ लगेगा वहाँ फर्स्ट लॉ लिखेंगे। अब लूप ले रहा हूँ मैं पूरा बड़े वाला, ए एफ, एफ से डी, डी से सी, सी से ए, तो बड़े वाले लूप पे आ गया हम, ठीक है। स्टार्ट करेंगे ए एफ से, यही आधी इक्वेशन तो हमारी बनी हुई है, -2y प्लस का 1 माइनस का 3i, ठीक है। फिर इधर आ जाएगा माइनस का IR प्लस का 4 और प्लस का 6 इक्वल्स टू 0, ये हो गया -IR प्लस का 6 प्लस का 4 प्लस का 6, ठीक है, इसका तो कंसीडर नहीं करना। अब ध्यान से देखो, -3 -2 ये हो गया 5, तो माइनस का 5 आई, फिर बचाओ -IR का 11, क्लियर। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो 5i माइनस आई सॉरी प्लस IR इक्वल्स टू 11। आई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 7/5, 5 इंटू 7/5 माई प्लस 7/5 R इक्वल्स टू 11, 4 उधर जाके माइनस कर देंगे, 7/5 R इक्वल्स टू 11 माइनस 7, ये आ गया अपने पास 4। R की वैल्यू आ गई तो जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो R इक्वल्स टू आ गया अपने पास 4 इंटू 5/7 दैट इज 20/7 ओम, ये आ गया R। दो पार्ट खत्म। अब कह रहा है कि यानी एक पार्ट खत्म, रेजिस्टेंस निकल गया, अब बोल रहा पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और डी पॉइंट के बीच में, ठीक है। ए और डी पॉइंट के बीच में अपने को क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है।
तो जब भी देखिए ऐसे केसेस में जब भी अपने को किसी बीच में दो पॉइंट पे क्या बोल देगा पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो ये मान के चलेंगे हम उन दो पॉइंट पे कोई एक्सटर्नल बैटरी हमने कनेक्ट करी है। एक्सटर्नल बैटरी मतलब मान लेते हैं कि यहाँ से ऐसे बैटरी कनेक्ट करी और ऐसे एग्जिट हो गई है। तो अपने पास ये वाला लूप जो है ये रह गया एक्सटर्नल लूप, है ना, ये क्लोज हो जाएगा एक तरह से। तो ये एक्सटर्नल लूप रह गया, तो हम यही लूप लेंगे, लूप ए से एफ, एफ से ई और ई से डी। तो ये लूप अपने पास रह गया ए एफ ई डी। अब इसमें जरा कंसीडर करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा ए पे वी ए, और इस पे कितना होगा वी डी, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे सेम डायरेक्शन में वी ए पॉजिटिव, फिर इसकी बात करेंगे तो माइनस का 2i, फिर प्लस का 1, माइनस का 3i, और ये देखिए बाहर की तरफ जा रहा है तो ये माइनस का vd, क्योंकि यहाँ पे एंड हो रहा है तभी तो डिफरेंस बनेगा va माइनस vd, है ना। तो चलिए va माइनस vd एक तरफ, ये माइनस का 5i प्लस का 1, ठीक है, इक्वल्स टू 0। वैल्यू को उधर ले जाते हैं, va माइनस vd निकालना अपने को, प्लस का 5i माइनस का 1, 5i 5 इंटू 7/5 माइनस का 1, इससे खत्म, 7 माइनस 1 तो ये आ गया 6 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा अपने पास, तो 6 वोल्ट यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, यूज किरचॉफ्स रूल्स टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल एंड पावर कंज्यूम बाय द रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू 4 ओम। क्या कह रहा है, हमें इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है, और ये जो है 4 ओम रेजिस्टेंस कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है वो निकालना है। चलो अब यहाँ पे पहले करंट की डायरेक्शन देखते हैं। देखिए ये इवन बैटरी है, ठीक है, फर्स्ट बैटरी तो से करंट भी कैसे निकल रहा होगा फर्स्ट, ये सेकंड बैटरी यहाँ से करंट आ रहा होगा, ये दोनों यहाँ जा रहे हैं इस जंक्शन पे, है ना, यहाँ से जाके फिर देखिए दोनों की डायरेक्शन, ये इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा, तो ये इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ये हो जाएगा अपने पास, मान लेते हैं कोई करंट I3। तो यहाँ पे अगर देखें अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, अब इसका नेमिंग करते हैं पहले। अब इसमें जंक्शन का नाम नहीं दे रखा हमने, A B C D E F एट जंक्शन। अब जंक्शन बी पे देखेंगे, ये करंट इधर आ रहा है, ये करंट इधर आ रहा है, इट मींस जो I3 है अकेला वो I1 और I2 को मिला के बना है ना। I3 जो हो I1 और I2 दोनों को मिलके बन रहा है, साफ दिख रहा है, दोनों इसी डायरेक्शन में आ रहे हैं, और वही हो गया ना कि इनकमिंग करंट इक्वल्स टू द आउटगोइंग करंट, लग गया फर्स्ट लो। चलिए तो अपने को पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए पहले करंट भी चाहिए सबका, तो ये निकाल लेते हैं हम, हाँ। ये I3 निकल गया तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा B इक्वल्स टू IR। चलिए अब करते हैं ये, तो हम लूप ले रहे हैं ABCD, तो अब सेकंड लॉ लगा देंगे, अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकंड लॉ इन लूप ABCD। A से B कोई रेजिस्टेंस नहीं है, फिर B से C रेजिस्टेंस है 4, करंट है I3, क्लियर। C से D अगेन कोई रेजिस्टेंस नहीं है, D से A रेजिस्टेंस है, सॉरी इसमें कर माइनस आएगा, रेजिस्टेंस है माइनस का 2, करंट जा रहा है I1 और बैटरी आ रही है 12 वोल्ट की, जो कि होगा 0 के बराबर। चलिए अब I3 जो है वो है I1 प्लस, पहले माइनस को खत्म कर लेते हैं, तो -4I3 -2I1 इक्वल्स टू माइनस का 12, माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो आ रहा है 4I3 प्लस 2I1 इक्वल्स टू 12। अब इसमें I3 पुट कर देते हैं, तो 4
I1 प्लस I2, I3 की वैल्यू ये रही प्लस 2I1 इक्वल्स टू 12। तो ये आ गया 4I1 प्लस 4I2 प्लस 2I1 इक्वल्स टू 12। तो ये हो गया 6I1 प्लस 4I2 इक्वल्स टू 12। 2 कॉमन ले लेंगे तो आएगा 3I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 6। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ बन गई अपनी, है ना। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर। अब हम ले लेते हैं ये वाला लूप यहाँ से EFBCE डायरेक्ट करेंगे इन लूप EFBCE। अब E से पहले यहाँ पर देखते हैं, देखिए डायरेक्शन सेम आ रही है। तो R2 पे है 1, तो -1 इंटू I2 प्लस का 6 वोल्ट, फिर जाएंगे इस डायरेक्शन माइनस फिर से वही 4I3 इक्वल्स टू 0। 6 को इधर ले जाएंगे तो ये आ रहा माइनस का I2 माइनस 4I1 प्लस I2 इक्वल्स टू माइनस का 6। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। माइनस कॉमन ले लेते, खत्म हो जाएगा। तो ये आ रहा अपने पास I2 प्लस आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं 4I1 प्लस 4I2 इक्वल्स टू 6। क्लियर। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। तो 4I1 प्लस 5I2 इक्वल्स टू 6, इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन ये रहा और सेकंड इक्वेशन ये रही। अब इसको अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए तो सॉल्व कैसे होगा, सिंपल सा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट। एलिमिनेशन मेथड जो हमने किया था 9th या 10th में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसे 4 से सिंपल सा देखो, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 4 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से, और दोनों को कर देंगे सब्ट्रैक्ट। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 8 24, 12I1 8I2 24। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12I1 15I2 18, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हो गया, है ना। 15 में से 8 गया तो माइनस का 7I2। चलिए यहाँ बचेगा प्लस का 6, तो I2 आ गया -6/7 एम्पियर। I2 आ गया। अब I2 को पुट कर देंगे, कहीं भी पुट कर देते तो I1 आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं 3I1 प्लस 2 इंटू -6/7 इक्वल्स टू 6। ये हो गया -12/7, उस जाके प्लस, तो 3I1 इक्वल्स टू 6 प्लस 12/7। ये आ गया 7 42 प्लस 12 54/7। तो I1 आ गया 54/7 इंटू 3, जो कि कट के कितना जाएगा 18/7 एम्पियर। तो I1 आ गया 18/7 और I2 आ गया 6/7। और अपने को क्या बोला था, पोटेंशियल, और पोटेंशियल निकालने के लिए हमें पहले I3 चाहिए, और I3 है I1 प्लस I2 के बराबर, है ना। इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो I2 है -6/7 प्लस, ठीक है, और ये है 18/7। चलिए I3 प्लस 2 है I1 प्लस I2, ये है 18/7, ये है -6/7, तो आंसर आ गया 12/7 एम्पियर, राइट। I3। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हमें। अब ये दोनों सेल देखिए, ये दोनों सेल अगर देखे जाए तो इसके अक्रॉस कनेक्ट है। अगर इसका पोटेंशियल निकल गया तो वो दोनों के बराबर हो जाएगा, तो उसी को हम अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि दोनों देखें तो एक कॉमन जंक्शन से जुड़े हुए हैं, है ना। कॉमन जंक्शन का मतलब होता है कि पोटेंशियल दोनों का सेम और दोनों पैरेलल में है। तो चलिए हम निकाल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम। कितना होगा, सिंपल सा, करंट आ रहा है उस पे I3 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम
को क्या लिया उन्होंने, आर, I3 इंटू आर। I3 है 12/7 और ये है 4, तो ये आ गया 48/7 वोल्ट। अब जो पोटेंशियल इसका है वही पोटेंशियल किसका होगा, उनका। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल इक्वल्स टू 48/7 वोल्ट। क्लियर। चलिए और कुछ निकालना है इसमें, देख लेते हैं। और पावर निकालनी है हमें इसके अक्रॉस। चलिए पावर कंज्यूम्ड बाय 4 ओम। अब पावर का फॉर्मूला सिंपल सा होता है, करंट जा रहा है इसके अक्रॉस I3 I² R, है ना, पढ़ा है ना हमने I² R इससे पहले। I3 अपने पास है ही, कितना है I3 दे रखा है अपने पास 12/7 और इसका स्क्वायर इंटू R हो गया 4, ये आ गया 144, नीचे आ गया 49 इंटू 4, मल्टीप्लाई कर देंगे 16 16 7 576/49 वॉट। तो ये आ गई पावर। ये तीन चीजें अपने को, 2-3 चीजें निकालनी थी। क्लियर। तो सबसे पहले हमने क्या करा, 2 लूप कंसीडर करे, उससे हमने I1 I2 निकाला, I1 I2 निकाला तो I3 निकल गया, I3 निकल गया तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया, पोटेंशियल डिफरेंस निकला तो पावर निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The network PQR is shown in the circuit diagram has the batteries of 4 volt and 5 volt and negligible internal resistance. A milliammeter of 20 ohm resistance is connected between P and R. Calculate the reading in the milliammeter. तो ये एक सर्किट डायग्राम है, ये बेसिकली सर्किट डायग्राम है। एक बैटरी ये होगी, एक बैटरी ये होगी, ये मिली एमीटर है। मिली एमीटर मतलब जो करंट मेजर करता है एम्पियर में, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस दे रखा है। अब यहाँ से ध्यान से देखें तो एक रेजिस्टेंस ये कनेक्ट कर रखा हुआ है, एक ये कनेक्ट किया हुआ है, तो ये सब करके हमने आई निकालना है, इसके अक्रॉस कितना आई जा रहा है। अब वो आई निकलेगा कैसे, पहले तो ये अपने को समझना है। ठीक है, 2 बैटरी है, एक बैटरी ये है, इसकी करंट यहाँ से जाएगी, इसका यहाँ से, ये बड़ी बैटरी इसको मानते हैं, चलो I1, इसको ले लेते हैं I2, तो ये दोनों मिलके यहाँ कितना जा रहा है I3। इट मींस हमें ये I3 निकालना है। उसके बाद ये जब I3 ऐसे जाएगा तो ये फिर से इसमें कितना आ जाएगा I2 और इसमें कितना आ जाएगा I1। तो 2 ही लूप बन रहे हैं ट्रायंगल वाले छोटे छोटे से, इन तीनों को कंसीडर कर लेते हैं। बट P पॉइंट पे अगर देखें तो अपना फर्स्ट लॉ लग रहा है, पहले तो किरचॉफ का, पहले उसको अप्लाई कर देते हैं। अप्लाइंग किरचॉफ फर्स्ट लॉ एट जंक्शन कौन सा है P। अब P पॉइंट पे क्या कह रहा है कि जो I3 अकेला वो बराबर हो रहा है I1 प्लस I2 अगेन, है ना, I3 I1 और I2 को मिलके बन रहा है यहाँ पे। अब सेकंड लॉ लगा देते हैं, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इन लूप, ठीक है, क्या लगा रहे हैं यहाँ पे अपना सेकंड लॉ। अब लूप ले रहा हूं मैं P से R, R से Q और Q से फिर P। अब P से अगर R जाएंगे तो वो अपने पास इक्वेशन बन रही है R, देखिए करंट की डायरेक्शन ये है और इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, तो -20 I3। क्लियर। फिर R से Q जाएंगे तो सेम डायरेक्शन है, तो माइनस रेजिस्टेंस है 60 I2। उसके बाद Q से P जा रहे हैं, बैटरी की डायरेक्शन में हम ले रहे हैं तो 4 वोल्ट इक्वल्स टू आ गया 0। I3 की वैल्यू पुट कर देते हैं और माइनस इसको इधर लेके जाते हैं, I1 प्लस I2 माइनस 60 I2 इक्वल्स टू माइनस का 4, माइनस कॉमन लिया खत्म हो गया, 20 I1 प्लस 20 I2 प्लस 60 I2 इक्वल्स टू 4, तो 20 प्लस 80 I2 इक्वल्स टू आ गया अपने पास 4 वोल्ट, है ना, ये आ गया
20i1 प्लस 80i2 इक्वल्स टू 4 वोल्ट। इसमें से अगर ज्यादा ज्यादा 4 कॉमन ले सकते हैं तो 5i1 प्लस 20i2 इक्वल्स टू 1। अब दूसरा लूप है अपने पास ये वाला PRSP। तो लूप PRSP, ठीक है। PRSP लूप ले लेते हैं। फिर से P से R i3 यानी माइनस का 20i3, फिर माइनस का 200i1 और प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। प्लस के 5 को उधर लेके जाते हैं और i3 की वैल्यू पुट करते हैं। i1 प्लस i2 माइनस 200i1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5। माइनस कॉमन लेते और मल्टीप्लाई कर देते हैं। 20i1 प्लस 20i2 प्लस 200i1 इक्वल्स टू 5। 20i1 200i1 हो गया 220, ठीक है। तो 220i1 प्लस 20i2 इक्वल्स टू 5 कॉमन लूंगा तो इधर बचेगा 44i1 प्लस 5i2 इक्वल्स टू 1, ठीक है। चलो ये इक्वेशन अपने पास यहाँ पे बन गई है। ओ वैसे बनाने की 5 कॉमन लेने की जरूरत नहीं, इजीली सॉल्व हो जाएगा। i2 से i2 काट देंगे, चलो इसको नहीं ले रहे हम, इसी को फर्स्ट इक्वेशन बना देते हैं, इजी हो गया अपने लिए तो और भी ज्यादा। ठीक है 20i2 इजीली सॉल्व हो जाएगा अपने पास, है ना। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट इक्वेशन बोल रही है 5i1 प्लस 20i2 इक्वल्स टू 1। यहाँ आ रहा है 220i1 प्लस 20i2 इक्वल्स टू 5। चलो अब देखो माइनस माइनस माइनस, ये तो हो गया कैंसिल। 220 में से 5 गया तो बच गया 215i1, यहाँ बच गया माइनस का 4, ठीक है। तो माइनस से माइनस खत्म, तो i1 आ गया अपने पास 4/215 एम्पियर। और अपने को क्या बोला था, ये क्या था, मिली एमीटर। तो मिली एमीटर है तो मिली एम्पियर में कितना आ जाएगा, ये 3 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4000/215 मिली एम। अब i1 निकला है तो i1 को यहाँ पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो i2 निकल जाएगा, है ना। i1 को यहाँ पुट करते हैं 5 इंटू 4/215 प्लस 20i2 इक्वल्स टू 1। 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, ये आएगा 43, राइट। तो 4/43 जाके माइनस कर देते हैं, 20i2 इक्वल्स टू 1 माइनस 4/43। 43 माइनस 4 तो 39 आ गया, 39/43, क्लियर। तो ये आ गया 39/43। 20 उधर जाके क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। चलिए इसको यहाँ तक अभी तक नोट कर लिए, 39/43 उधर बचा हुआ 20। 20i2 इक्वल्स टू 39/43, यहाँ तक बचा है। तो i2 इक्वल्स टू 39/43 इंटू 20, क्लियर। ये हो गया 39/43 का कितना होता है, 86 ठीक है। 86 आ गया और एक 0, ये आ गया एम्पियर में। मिली एमीटर में करेंगे तो 39,000/860, ये आ गया मिली एम्पियर, ठीक है। ये हो गया। और अपने को क्या निकालना है, ये वाला मिली एमीटर में कितना जा रहा है, यानी i3, और जो कि हो गया हमारे पास i1 प्लस i2। i1 आया था अपने पास 4/215, तो i3 जो है वो हो गया अपने पास i1 प्लस i2। i1 आया था 4/215, ये आ रहा है 39/860, क्लियर। 860 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 4 के टेबल पे जा रहा है,
2 1 5। ओके, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल निकलेंगे। 215 इंटू 4, एलसीएम आ गया 860। 4 पे जाएगा 16 प्लस 39, तो ये आ गया अपने पास 10 49 55 अपॉन में 860 एम्पियर। मिलिया मीटर में कर देते हैं तो 55,000 अपॉन में 860 मिली एम्पियर। तो अपने को ये I3 निकालना था मिली एम्पियर में। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग किरचॉफ्स रूल कैलकुलेट द करंट थ्रू द 40 ओम एंड 20 ओम रेजिस्टेंस इन द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये सर्किट डायग्राम दे रहा है, इसमें इस 40 ओम और 20 ओम के अक्रॉस हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो दो बैटरी यहाँ पे हमारे पास कनेक्ट है ना। तो ये पहली बैटरी है, अगर मान लेते हैं इससे करंट आ रहा है I1, यहाँ भी आएगा I1, इससे करंट जा रहा होगा कोई I2, यहाँ भी आ रहा होगा वापस I2। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इसमें जंक्शन रूल लग रहा है। यहाँ से I1 करंट आ रहा है और इस तरफ चला गया I2। इट मीन यहाँ से मान लो 50 एम्पियर करंट आ रहा है, इसमें 20 इधर चला गया तो इधर कितना बचेगा 30 एम्पियर, जो कि बचेगा I1 माइनस I2। क्लियर हो गया? अब एक एक करके हम यहाँ पे लूप सॉल्व करते हैं। वही पहला हम लूप ले रहे हैं, इन लूप A से जा रहे हैं B पे, B से C, C से D, D से A। क्लियर? ये हम जा रहे हैं A से B, बात करेंगे तो प्लस 80। ठीक है, करंट की बात करें तो -20 I1। फिर आएंगे नीचे B से C पे, कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है। C से D पे अपने पास आ रहा -40 I1 माइनस I2 ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0। ठीक है, 80 को तो लेके जाते हैं, इधर बच गया -20 I1 माइनस, ओपन करते हैं 40 I1 माइनस माइनस प्लस का 40 I2 इक्वल्स टू माइनस का 80। ठीक है, -20 I1 ये आ गया माइनस का 60 I1 प्लस का 40 I2 इक्वल्स टू -80। कॉमन लेंगे 20 तो यही बचेगा 3 I1 माइनस 2 I2 इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशन आ गई अपने पास फर्स्ट। ठीक है, अब हम लूप ले लेते हैं सेकंड लूप। इस लूप को ले रहा हूं मैं यहां से, लूप F से E, नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, E से फिर जा रहे हैं D पे और D से फिर जा रहे हैं C, C से वापस F पे। अब स्टार्ट करते हैं F से E, डायरेक्शन सेम है, -10 I2, 40 हो जाएगा प्लस का। अब अभी तक हम ऐसे जा रहे थे करंट की डायरेक्शन में हमेशा कैसे, अब उल्टा हो गया है तो ये क्या हो जाएगा +40 I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 0। 40 को तो लेके जाएंगे 10 I2, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे 40 I1 माइनस 40 I2 इक्वल्स टू माइनस का 40। 10 I2 ये हो गया 50, तो 40 I1 माइनस 50 I2 इक्वल्स टू 10 कॉमन लेंगे तो माइनस भी कॉमन लेंगे तो -4 I1 प्लस 5 I2 इक्वल्स टू आ गया ये 4। ठीक है, चलिए अपने पास इक्वेशन आ गया -4 I1 प्लस 5 I2 इक्वल्स टू 4। अब क्या करेंगे, -4 है, ये प्लस का 3 है, -4 प्लस 3। चलो इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। हाँ, ऐड इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 4। सॉरी उल्टा कर दिया, 1 को मल्टीप्लाई करना 4 से और इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 I1 माइनस 8 I2
इक्वल्स टू 16, 3 से 12i1 माइनस क्या प्लस 15i2 इक्वल्स टू 3 से 12 कैंसिल, 15 माइनस 8 आ गया 7i2, ये आ गया 28, तो i2 आ गया अपने पास 4 एम्पियर। i2 आ गया, इसके अक्रॉस आ गया, जबकि हमें इन दोनों का अक्रॉस निकालना है। i2 आ गया तो i1 आ जाएगा, इसको यहाँ पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो 3i1 माइनस 2, i2 है 4 इक्वल्स टू 4, 8 माइनस के 8 हो जाएगा प्लस 8, 3i1 इक्वल्स टू 4 प्लस 8 12, तो i1 कितना आ गया 12/3, i1 भी आ गया 4 एम्पियर। ठीक है, तो इट मींस i1 करंट अक्रॉस कितना आ गया 20 एम्पियर आ गया अपने पास 4 एम्पियर। अब बात कर रहे हैं i1 माइनस i2, दोनों कितना है 4 माइनस 4 इट मींस 0, तो इसके अक्रॉस कितना करंट जा रहा है 0, उसके अक्रॉस करंट आ रहा है 4 एम्पियर, इसके अक्रॉस भी बोलता तो ये भी अपना निकल गया। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन अपना कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R इन द सर्किट शोन इन द फिगर, रेजिस्टेंस R okay in the circuit so that the current in the circuit is 0.2 ampere, what would be the potential difference between points A and B। क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें रेजिस्टेंस R निकालना है, R मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है सर्किट में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो ये दो जो है वो सीरीज में है ना, उनके साथ ही ये वाला जो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो ये और ये किस में हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे पैरेलल में। क्लियर, जब ये पैरेलल में हो जाएंगे तो उसकी हेल्प से हम इसको निकाल सकते हैं यहाँ। क्लियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो दोनों किसमें, तीनों किसमें वो सीरीज में है ना, इट मींस 5 ओम एंड 5 ओम, तो 5 ओम एंड 5 ओम आर इन सीरीज, राइट। अब सीरीज में कैसे निकलता है कि जो आर डैश होता है वो मान लेते हैं हम, या आर एस जो होगा वो होगा 5 + 5 दैट इज 10 ओम। उसके बाद वो उनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो और ये तीन पैरेलल में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे तो 1/R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 1/10, दूसरा है 1/30 और तीसरा है 1/15, राइट। एलसीएम आएगा 30, 3, 1, 2 दैट इज 6/30 यानी 1/5, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 5 ओम, आर इक्विवेलेंट आ गया अपने पास 5 ओम। ठीक है, अब क्या कर रहा है अपने को 5 ओम आ गया। क्लियर, अब अपने को दो चीजें बोली, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है हमें बी ए के अक्रॉस, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस तो इजी है क्योंकि अपने पास ये आ गया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी से ए। ठीक है, अब देखिए नेट पोटेंशियल हमारे पास आ गया है, करंट कितना आ रहा है इसके पास 0.2, ये कितना है 5, ठीक है, ये हो गया 10, तो ये आ गया 1 वोल्ट, और हमें निकालना है ए से बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस ए बी डायरेक्शन बदल देंगे बस -1 वोल्ट, तो ये काम तो हो गया अपना, ये तो इजी है। अब रह गया हमारे पास रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस निकालना है तो इस वाली सर्किट को कंसीडर कर लेते हैं, निकल गया रेजिस्टेंस, तो लूप हमने ले लिया ए बी ए, इसको नेमिंग दे देते हैं कुछ ई एफ, ए के बाद ई एफ और सॉरी ए भी नहीं था एफ ही था, तो कोई नेमिंग नहीं था, इसको ले दिया हमने एफ बी ए ई एफ। ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से 6, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसमें क्या करंट आ रहा है व्हाट, इसका टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आ चुका है, टोटल करंट आ रहा है इसमें -0.2 इंटू टोटल रेजिस्टेंस है 5, ठीक है,
फिर -0.2 इंटू टोटल रेजिस्टेंस है R। ये देखें, ये डायरेक्शन हम कंसीडर करते हैं इसका अपोजिट -2 वोल्ट, ठीक है, और ये करंट की डायरेक्शन होगी तो -0.2 इंटू 10 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर देते हैं इसको, ठीक है। 6 ये आ गया -1 -0.2 R माइनस का 2 माइनस का 2 यहाँ आ गया, पॉइंट हटाएंगे 10 से 10 खत्म, तो ये आ गया 2 -2 हो गया -4, ये हो गया -5 1 6 -5 तो आ गया 1 -0.2 R, तो R की वैल्यू कितनी आ गई और इक्वल्स टू 0 भी था यहाँ, तो 0.2 R इक्वल्स टू 1, R इक्वल्स टू 1/0.2 दैट इज 10, तो ये आ गया 5, ये भी आ गया अपने पास 5 ओम। क्लियर। तो दो चीजें निकालनी थी अपने को, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, हमने पहले B से A निकाला तो 1 वोल्ट आ गया, इसका अपोजिट कर दिया तो A भी निकाल दिया, ठीक है, और R निकालना था वो भी निकल गया। अब B से A निकालने के लिए हमने पहले क्या करा, टोटल इसके अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस निकाला, टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट, अपना आ गया टोटल पोटेंशियल, आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सर्किट shown R1 equals to R2, R3 equals to R4 equals to 30 ohm, E equals to 10 volt, calculate the equivalent resistance of circuit and current in each resistor। ओके, तीन चीजें अपने को निकालनी है, सॉरी दो चीजें निकालनी है। एक तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। अब ध्यान से देखना, ये आ रही है बैटरी, यहां से ये बन रहा है पॉइंट ए से कनेक्ट है ये R2, फिर ए से ही कनेक्ट है ये R4, ए से ही कनेक्ट है ये R3, और इन सब का भी कॉमन पॉइंट, दूसरा कॉमन पॉइंट है B, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये सारे हो गए पैरेलल में, R2, R3 एंड R4 आर इन पैरेलल, तो ये हो गया 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R2 1/R3 और 1/, सबकी वैल्यू पुट करेंगे। R2 की वैल्यू कितनी है 15, R3 भी 15, R4 है 30, एलसीएम आ गया 30। क्लियर, एलसीएम 30 आ गया। डिवाइड करेंगे 2 1 5/30 जो कि आ गया 1/6, तो R इक्विवेलेंट आ गया 6 इसका। अब ये R1 एंड जो R इक्विवेलेंट है, अब ये दोनों किसमें हो जाएंगे, सीरीज में, तो क्या होगा, इसका जो नया रेजिस्टेंस आया वो आ गया R1 प्लस R इक्विवेलेंट। R1 कितना है 4, ये है 6, तो आ गया, तो पहला पार्ट तो खत्म। अब क्या कर रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए करंट निकालना है, हर रेजिस्टर के अक्रॉस करंट, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट, यानी I1 I2 I3 I4 सब निकालना है। अब ध्यान से देखें, तो इक्वेशन फर्स्ट अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस जंक्शन पे I1 आ रहा था यहाँ तक, यहाँ से फिर ये I1 चला गया I2 में, वहां से वो I2 के बाद ये कन्वर्ट हो गया I3 में, और फिर डिवाइड हो गया I4 में, यानी अकेला I1 जो है वो I2 I3 और I4 के बराबर है, ठीक है। अब इसको जरा नेमिंग कर लेते हैं BCD, तो एक लूप ये हो गया, एक लूप ये हो गया, और फिर ये एक लूप तो ये है ही अपने पास, ठीक है। एक एक करके इन तीनों लूपों को सॉल्व करते हैं। तो पहले लूप लेते हैं BCD B, ठीक है। B से C कुछ है नहीं, C से D की बात अगर करें हम, तो देखें हमने ये डायरेक्शन ली है और करंट की डायरेक्शन ये है, तो ये हो गया प्लस I3 फिर ये डायरेक्शन माइनस I4 इक्वल्स टू 0। अब वैल्यू पुट करते हैं, I3 तो है नहीं पता, ठीक है, R3 कितना है 15, I4 नहीं पता, R4 है 30 इक्वल्स टू 0। इसको इधर लेके जाते हैं तो एक इक्वेशन बन रही है अपने पास कि I3 इक्वल्स टू 30 I4, जो कि हो गया I3 इक्वल्स टू 2I4। I3 जो है वो 2I4 के बराबर हो गया है ना, या ये भी कह सकते हैं कि I4 जो है I3/2 है। जैसे दो इक्वेशन आ गए,
इसकी हेल्प से हम कर लेंगे आगे। चलो अब ले लेते हैं ये वाला लूप। कौन सा लूप ले रहे हैं अगेन? लूप बी, ये वाला ए बी डी, या ऐसे ले लो या ऐसे ले, कैसे ए बी डी, ए बी डी, ए से बी माइनस I2 R2, बी से डी प्लस I4 R4 इक्वल्स टू 0। चलो वैल्यू पुट करते हैं। I2 की नहीं पता, R2 है 15, चलिए I4 नहीं पता, I4 है 30 इक्वल्स टू 0। ये आ गया, माइनस उधर लेके जाएंगे तो ये आ गया 15 I2 इक्वल्स टू 30 I4, ये भी कट गया तो I2 इक्वल्स टू 2 I4, या I4 इक्वल्स टू I2 बाई 2। तो देखिए I4 की इक्वेशन दो बन गई, I3 बाई 2 और I2 बाई 4। अगर I4 आ गया अपना तो सारे काम होने वाले अपने पास, है ना। अब सॉल्व करते हैं ये वाले लूप, ए बी डी ले लिया, इसको ले लेते हैं एफ और इसको जी। अब लूप है क्या ये वाला एफ ए बी जी, लूप एफ ए बी जी एफ। पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, माइनस I1 R1, ठीक है, माइनस I2 R2, इसमें कुछ होगा नहीं, ठीक है। फिर प्लस ई की वैल्यू कितनी है 10 इक्वल्स टू 0। चलिए I1 R1 की वैल्यू है 4, R2 की वैल्यू है 15, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस का 10। यहां तक क्लियर? चलिए ये हो गया I1, तो अपने पास आ रहा है माइनस का 4I1 माइनस का I2 इंटू 15 इक्वल्स टू माइनस का 10। ये तो वही इक्वेशन आ गई फिर से, ठीक है। अब आता है I1 कैसे निकालें। अभी देखिए सारी अननोन वैल्यू हो गई है। अब I1 हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, इसको एक इक्वेशन बना के छोड़ देते हैं। इक्वेशन कोई इक्वेशन बनाई है अभी तक? सेकंड, अपने पास इसका टोटल रेजिस्टेंस पता है, हमने निकाला था टोटल रेजिस्टेंस, ये रहा। टोटल पोटेंशियल पता है तो टोटल करंट नहीं निकाल देंगे। टोटल करंट जब वहां से निकल जाएगा तो I1 निकल जाएगा, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए V इक्वल्स टू होता है अपने पास IR, ये है टोटल करंट है I1 और R। V अपने को दे रखा है 10, I1 फाइंड आउट करना, ये आया था अपने पास, कितना आया था ये R1 R आया था 10, तो I1 कितना आ गया 1, I1 आ गया अपने पास 1। अब इस I1 को यहां पुट करेंगे तो -4 इंटू 1 माइनस 15 I2 इक्वल्स टू माइनस का 10। तो ये कितना आ गया, माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4, प्लस 15 I2 इक्वल्स टू -4 प्लस 4, ये आ गया 6 माइनस का, ठीक है, माइनस का 15 I2, माइनस से माइनस खत्म, तो I2 इक्वल्स टू कितना आ गया 6/15, जो कि होता है 3/5। I2 आ गया 3/5 एम्पियर। I2 3/5 है तो I4 आ जाएगा, ठीक है। I4 आ गया तो I3 आ गया, I1 आ गया अपने पास, देखिए I1 तो आ गया, ये I2 आ गया 3/5 एम्पियर, ठीक है। I1 I2 आ गया। अब इक्वेशन यहां से पहले देखिए, I4 I2/2 है और I4 I3/2 है ना। दो इक्वेशन है, I4 I2/2 और I4 I3/2। तो I4 निकालना है तो I2/2 यानी 3/5 इंटू 2 दैट इज 3/6 आ गया I4। चलिए I3 निकालना है तो 2I4, तो 2 इंटू I4 आया 3/6, तो ये हो गया 1 एम्पियर। तो ये सारी वैल्यूज आ गई अपने पास, I3 आ गया, I2 आ गया, I4 आ गया, I1 आ गया, क्लियर। और यही निकालना था हमें हर रेजिस्टेंस का क्रॉस करंट। चलिए नोट कर लीजिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यूज किरचॉफ्स रूल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I1, I2 एंड I3 इन द सर्किट डायग्राम शोन इन द फिगर। इसमें भी हमें करंट निकालना है I1, I2 और I3। ठीक है, चलिए ये डायग्राम दे रखा है। अब ध्यान से देखिए, देखिए ये करंट आ रहा है I3 यहाँ से, ठीक है, ये I3 गया और ये I3 डिवाइड हो गया किसमें, I1 और I2 में। यहाँ से देखिए I3 आ रहा है और इस पॉइंट पे यहाँ से I2 निकल गया, यहाँ से I1, यानी इट मीन्स जो यहाँ से I3 है वो अकेला I1 प्लस I2 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ नेमिंग करते हैं A, B, C, D, E, F। इट मीन्स किस पे, एट जंक्शन A पे, है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट इसको बना देते हैं अपने। अब एक एक करके लूप ले लेते हैं हम, ऊपर वाला और नीचे वाला। अब अपनी मर्जी हम कैसे लूप लेंगे, या तो ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, डायरेक्शन दोनों की हमें बड़ा ध्यान से देना पड़ेगा। तो कोई भी लूप ले लो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं ले रहा हूँ लूप A से B, B से C, C से D, D से A। अब A से B में तो कोई रेजिस्टेंस लगानी है ना। अब बात करते हैं B से C। B से C में पहले बात करते हैं बैटरी की। अगर हम ये डायरेक्शन लेते हैं पॉजिटिव है, तो ये डायरेक्शन क्या होगी बैटरी की, नेगेटिव। और करंट की सेम डायरेक्शन में ले रहे हैं तो ये तो नेगेटिव होता ही है, तो 4I1। फिर C से D पे आ रहे हैं तो कोई भी यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है। फिर D से हम जा रहे हैं A पे, तो करंट की ये डायरेक्शन, हम उसके अपोजिट जा रहे हैं, तो ये हो गया प्लस का 3I2 और बैटरी की डायरेक्शन होगी प्लस, सेम डायरेक्शन हमने कंसिडर किया। -2 + 1 -1 -4I1 + 3I2 = 0। तो ये आ गया -4I1 + 3I2 = 1, प्लस का चला गया 1। ठीक है, अब दूसरा लूप लेते हैं हम नीचे से। अब कोई भी एक लूप ले लीजिए, वो हमारी मर्जी है। इसमें मैं लूप ले रहा हूँ A से D, D से E, E से F, F से A। अब A से D पे ध्यान से देखिए, A से D पहले बैटरी आ रही है नेगेटिव, करंट तो इसमें हम करंट और इसका प्रोडक्ट नेगेटिव लेते हैं 3I2। नीचे आएंगे E से F आएंगे, तो ये डायरेक्शन करंट की है, तो ये हो गया -2I3। ठीक है, और प्लस का 4 = 0। और I3 है I1 + I2 के बराबर। 4 - 1 ये हो गया 3, उधर जाएगा -3। 3I2 - 2I1 + I2 = प्लस का 3 माइनस का 3। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करते हैं। -3I2 - 2I1 - 2I2 = -3। ये कितना हो गया, -2I1 - 5I2 = -3। ये फर्स्ट इक्वेशन है। माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2I1 5I2 = 3। सॉरी, फर्स्ट होती सेकंड ये है, ये थर्ड इक्वेशन बन गई। बस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, तो ऐड इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई सेम, इक्वेशन 1 तो सेम रहेगी, एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 2। इसको तो एज इट इज रख दिया। 4I1 3I2 = 1 दिया गया। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4I1 10I2 6 कैंसिल, 13I2 = 7। तो I2 कितना आ गया, 7/13 एम्पियर। I2 आ गया 7/13। इस I2 को पुट कर देते हैं यहाँ, 4I1 + 3 × 7/13 = 1। इधर जाके माइनस करेंगे, 4I1 = 1 - 21/13। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 13 - 20 या 8/13 माइनस का, या बच्चा माइनस का 4 और माइनस का, तो I1 = 2/13। I1 आ गया 2/31 और I3 किसका है, I1 + I2 के बराबर है, तो ये हो गया 2/13 + 7/13 दैट इज 9/13।
तो निकल गया हमारा I1 I2 एंड I3 करंट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, 2 points A and B are maintained at a constant potential difference of 110 volt. A third point is connected to A by two resistances of 100 ohm and 200 ohm in parallel, and to B by a single resistance of 300 ohm. Find the current in each resistance and the potential difference between A and C and B. क्या बोल रहा है? 2 पॉइंट है, उनको 110 वोल्ट पे मेंटेन करके रखा हुआ है। 2 पॉइंट है ए बी, मान लेते हैं ये ए हो गया और ये पॉइंट हो गया बी, इनको 110 वोल्ट पे 110 वोल्ट पे ये मेंटेन किया हुआ है। एक तीसरा पॉइंट है, अ थर्ड पॉइंट इज कनेक्टेड टू ए, तीसरा पॉइंट है कहीं भी मान लेते हैं यहाँ, इसको बोल लेते हैं सी पॉइंट, कनेक्ट किया है ए से और उसके अक्रॉस दो रेजिस्टेंस 100 ओम और 200 ओम को पैरेलल रखा हुआ है। इट मींस ये कुछ ऐसे है, इट मींस ये ले लेते हैं, मान लेते हैं ये 100 ओम है और ये 200 ओम है, इनको पैरेलल रखा हुआ है, ठीक है। और बी से एक सिंगल रेजिस्टेंस जो है उस तीसरे पॉइंट से कनेक्ट है, सिंगल रेजिस्टेंस है वो है 300 ओम, 300 ओम। ये कुछ ऐसा डायग्राम है अपने पास और हमें ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और सी एंड बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो ए और सी का पहले देखते हैं। मान लेते हैं अगर ये पॉजिटिव करंट यहाँ से आई आ रहा होगा तो यहाँ पे आके करंट क्या होगा, डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा ना। यहाँ अगर आई आएगा, आई करंट आ रहा है तो यहाँ हो गया आई, और I1 आ रहा है तो यहाँ हो गया I माइनस I1, राइट। यहाँ से 10 एम्पियर आ रहा है, यहाँ 2 चलाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 8, तो यहाँ पे तो अगेन आई करंट आएगा, यहाँ से आई फिर सिंपल आई करंट चला जाएगा क्योंकि ये तो सीरीज में हो गया इसके साथ। अब पहले हमें नेमिंग करना है ABC, इसको लेते हैं D E F G H, ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब अपने को क्या निकालना है, करंट निकालना है हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो ये I1 I और ये I निकालना है। तो करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इस सर्किट को कंसीडर कर लेते हैं, इस सर्किट को, है ना, ये छोटी वाली जो सर्किट है इसको लेके चलते हैं। ठीक है, लेकिन आई भी तो नहीं दे रखा अपने पास, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, टोटल करंट निकल जाएगा, उससे इजी हो जाएगा अपने पास। टोटल करंट कितना होगा, देखिए ये दोनों पैरेलल में है तो रेजिस्टेंस कितना होगा इसका 100 इंटू 200 और अपॉन में 100 प्लस 2, 1 2 3 4, ये हो गया 300, तो रेजिस्टेंस आ गया 200/3, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस आ गया, टोटल पोटेंशियल हमारे पास सर्किट का दे रखा है, टोटल रेजिस्टेंस हो गया 200 और ये हो गया 300, टोटल करंट निकल जाएगा अपने पास। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, ये प्लस ये 300, 900 प्लस 200, ये हो गया 1100/3 ओम, ठीक है। अब अपने पढ़ा हुआ है V इक्वल टू होता है आई आर इक्विवेलेंट, तो I इक्वल टू क्या हो गया V अपॉन में R इक्विवेलेंट, क्लियर। अब R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा अपने पास, V 110 दे रखा है, R इक्विवेलेंट दे रखा है हमें 1100 इंटू में 3, ये आ जाएगा करंट, यहाँ से 1 0 से ये खत्म, ये आ गया 10, तो 3/10 जो है ये करंट आ गया टोटल। तो आई करंट तो निकल गया हमारे पास, टोटल करंट है ना, हर रेजिस्टेंस का क्रॉस बोला था तो इसका क्रॉस तो आ गया 3/10। अब रह गया ये, अब इसमें क्या करेंगे, किरचॉफ्स लॉ लगा देते हैं इस लूप में। लूप ले लिया हमने कौन सा, D, ध्यान से देखो, D से E, E से F, F से G या H ले लेते हैं, G H और से फिर D पे आ गए। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस डायरेक्शन में, माइनस 100 I1, फिर इस डायरेक्शन, इसका अपोजिट डायरेक्शन हो गया प्लस 200 I माइनस I1 इक्वल टू कितना होगा 0, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 100 I1 प्लस 200 I माइनस
200i1 इक्वल्स टू 0, माइनस 200 मान ये हो गया माइनस का 300i1। आई की वैल्यू अभी भी हमने निकाली है 3/10, ये घट गया तो ये आ गया 60, 60 उधर लेके जाएंगे इक्वल्स टू 0 है, तो माइनस 300i1 इक्वल्स टू माइनस का 60, एक जीरो से एक जीरो गया, तो i1 इक्वल्स टू आ गया 6/30, दैट इज 6/30 कितना होता है 1/5 एम्पियर। i1 आ गया 1/5, i आ गया 3/10। अब निकालना हमें i माइनस i1 जो कि है 3/10 माइनस 1/5, तो एलसीएम लिखाएगा 10, 3 माइनस 2 तो 1/10। चलो करंट का काम तो खत्म हो गया। अब बोल रहा है कि हमें निकालना है यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और सी, ए सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है V इक्वल्स टू आई आर, टोटल करंट कितना है I, टोटल रेजिस्टेंस पता है, तो PD अक्रॉस ए सी कितना होगा, इसको मान लेते हैं V1 मान लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा I और R इक्विवेलेंट हमने निकाला था, इसका निकाला था R इक्विवेलेंट, देखिए R इक्विवेलेंट ये रहा हमारे पास, R निकाला था हमने 200/3, तो R इक्विवेलेंट के 200/3 R ले लेंगे, ठीक है। I करंट कितना आया है, I करंट आया है 3/10 और 200/3, 3/10 इंटू 200/3, 3 से 3 खत्म, ये खत्म, तो बच गया 20 वोल्ट V1। अब ऐसे PD अक्रॉस किस के बीच में निकालना है हमें, C एंड B, तो 300 इंटू आई, 300 इंटू आई है ना, तो C एंड B, तो 300 इंटू आई। अब आई कितना है, अभी हमने लिखा है 300 और आई की वैल्यू 3/10, ये आ गया 90 वोल्ट। दोनों का अक्रॉस हमने निकाल दिया पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, in the network shown in figure find the current I1, I2, I3 and the potential difference between the points B and E। वही सेम क्वेश्चन है जैसा अभी तक कर रहे हैं, हमें करंट निकालना है कौन कौन सा, I1 करंट कहाँ है, ये रहा, I2 और I3 ये निकालना है, और उसके बाद साथ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इसके बीच में। जैसे लूप लगा लेते हैं हम, I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, तो I3 में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी देखिए ये I2 ये I1 और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं यहाँ पे जंक्शन E पे I3, तो I3 किसके बराबर है, I1 प्लस I2 के, ये क्वेश्चन फर्स्ट होगी है ना। अब एक एक करके लूप ले लेते हैं हम, पहला ये लूप, पहला लूप ले रहा हूं मैं B से E, ठीक है, B से E, E से D, D से C, C से B। अब पहले B से E की बात कर रहे थे, +10 माइनस 6I1, इसमें कुछ है नहीं, फिर हमने D से C लिया है +14 और ये करंट की डायरेक्शन ये जा रही है, तो प्लस का 4I2 इक्वल्स टू 0, 10 + 14 24 हो जाएगा माइनस का 24, 6I1 प्लस 4I2 इक्वल्स टू 24, दो कॉमन लेंगे तो 3I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 12, इक्वेशन फर्स्ट, माइनस का आएगा ना, जाके माइनस का 24, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, तो 3I1 माइनस 2I2 इक्वल्स टू 12, इक्वेशन फर्स्ट में। अब दूसरा लूप रह गया हमारे पास, वो ले रहे हैं हम B से E, E से F, F से A से B, प्लस का 10 माइनस का 6I1 माइनस का 2I3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 10 को तो लेके जाएंगे, माइनस 6I1 माइनस 2I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 0, I3 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर दी, इधर बच गया माइनस का 10, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो माइनस 6I1 माइनस 2I1 माइनस 2I2 इक्वल्स टू माइनस 10। चलिए
ये हो गया माइनस का 6 बचा, 6 ये हो गया माइनस का 8i1 और माइनस का 2i2 इक्वल्स टू माइनस 10। माइनस 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं तो बचेगा अपने पास 4i1 प्लस i2 इक्वल्स टू 5। इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड कर देते हैं, तो ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2। चलिए 3i1 माइनस 2i2 इक्वल्स टू 12, यहाँ आ गया 4i1 प्लस 2i2, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 8, 2 और ये हो गया 10, खत्म। ये हो गया 11i1 और ये हो गया 22। तो i1 आ गया अपने पास 2 एम्पियर। क्लियर, i1 आ गया यहाँ 2 एम्पियर। अब i1 2 है तो i1 को पुट कर देते हैं यहाँ, 3 इंटू 2 माइनस 2i2 इक्वल्स टू 12, 6 में जाके माइनस करेंगे, 2i2 इक्वल्स टू 12 माइनस 6 आ गया 6 इक्वल्स टू 2i2, तो i2 आ गया अपने पास माइनस का 3 एम्पियर। i2 आ गया माइनस 3, i3 निकालना है, i3 है i1 प्लस i2, इट मीन्स 2 माइनस 3, तो ये आ गया माइनस 1 एम्पियर। हो गया। अब सेकंड पॉइंट बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स बी एंड ई। चलिए बी एंड ई, तो पीडी बिटवीन बी एंड ई। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं, देखिए डायरेक्शन फिर से 10 माइनस 6i1, ठीक है, 10 माइनस 6 इंटू i1 कितना आया था अपने पास 2, 12, 10 माइनस 12 तो ये आ गया माइनस का 2 वोल्ट। तो ये हो गया क्वेश्चन अपना कंप्लीट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने कवर किया है किरचॉफ लॉ पे। यहाँ पे हमारा पूरा किरचॉफ लॉ खत्म हो गया है। इस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर लिए और किरचॉफ लॉ क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, ये भी सीख लिया। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।